तफसीर इब्न कसीर में हाफिज इब्न कसीर ने एक किस्सा लिखा है। आप बयान करते हैं कि एक हामिला औरत थी। हामिला औरत ने एक लड़की को जन्म दिया तो उसने अपने एक गुलाम को कहा कि कहीं से आग तलाश करके ले आओ। वो बाहर निकला। उसने दरवाजे पर एक शख्स को पाया और शख्स ने गुलाम से पूछा कि क्या बेटा पैदा हुआ है या फिर बेटी पैदा हुई है। मुलाजिम ने कहा कि बेटी पैदा हुई है। उस शख्स ने गुलाम को आगाह किया कि लड़की 100 आदमियों के साथ बदकारी यानी जिना करेगी। 100 आदमियों से जिना करने के बाद इस पैदा होने वाली लड़की की शादी तुम्हारे साथ कर दी जाएगी और शादी के बाद इस लड़की की मौत की वजह एक मकड़ी बनेगी। गुलाम उस शख्स की बात सुनकर काफ़ी परेशान हुआ। गुलाम ने सोचा कि बात मैं आज ही ख़त्म कर दूंगा, न रहेगी बांस और न बजेगी बांसुरी। उस गुलाम ने एक तेज़ छुरी ली और उस पैदा होने वाली लड़की के पेट को चीर दिया। और जब उसे यकीन हो गया कि अब बच्ची मर चुकी है तो वो वहाँ से भाग गया। जब माँ ने अपनी बेटी को देखा तो उसने अपनी बेटी के पेट पर टांके लगा दिए और बच्ची का इलाज करना शुरू कर दिया। फिर वक्त के साथ साथ उस लड़की का जख्म भर चुका था। लड़की जवान होती चली गई। ये काफ़ी हसीन और जमील लड़की थी। जब लड़की जवान हुई तो उसको बदकारी की लत पड़ गई। उसने कई लोगों से नाजायज़ ताल्लुक़ कायम किया जिनकी तादाद भी उसको याद न रही। जो गुलाम यहाँ से भाग गया था वो समंदर के पार चला गया था। उसने अपना पेट पालने के लिए कामकाज करना शुरू कर दिया। कई सालों बाद उसके पास काफ़ी दौलत आ चुकी थी तो ये गुलाम फिर अपने गांव में पलट आया। ये गुलाम एक बुढ़िया से मिला। उसने कहा कि किसी हसीन और जमील लड़की के साथ मेरी शादी करवा दो, मैं आपको उसका मुआवजा अदा करूँगा। ये बुढ़िया उसी लड़की के पास गई तो वो लड़की भी निकाह के लिए रज़ामंद हो गई। जब निकाह करके वो गुलाम उस लड़की को अपने घर ले गया और दोनों एक दूसरे से घुल मिल गए तो उस लड़की ने अपने शौहर से पूछा कि आखिर तुम हो कौन और कहाँ से आए हो। गुलाम ने अपनी बीवी को सारा किस्सा बताया। उसने कहा कि मैं कई साल पहले इसी गांव में एक घर के अंदर गुलामी करता था। मैंने एक बच्ची का पेट चीर दिया था जिसकी वजह से मैं यहाँ से भाग गया था। फिर कई सालों बाद मैं दोबारा यहाँ आ गया हूँ और इस तरह मेरी शादी आपसे हो गई। उसकी बीवी ने कहा कि जिस बच्ची का पेट फाड़कर तुम यहाँ से फरार हुए थे मैं वही बच्ची हूँ। शौहर को अपनी बीवी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि उसने जिस लड़की को मारा था उसके बारे में उसको यकीन था कि वो मर चुकी है। जब उसको यकीन ना आया तो उसकी बीवी ने अपने पेट से कपड़ा उठाया और अपने शौहर को वो निशान दिखाते हुए कहा कि ये देखो कि उसकी निशानी है। ये सब कुछ देखने के बाद शौहर को यकीन हो गया था कि ये वही लड़की है। गुलाम ने कहा कि अगर तुम वही लड़की हो तो तुम्हारी एक बात मुझे और भी पता है। लड़की ने पूछा कि क्या है वो। शौहर ने कहा कि तुम 100 आदमियों के साथ बदकारी कर चुकी हो। गुलाम की बीवी ने कहा तुम सच कहते हो लेकिन मैंने कितने आदमियों के साथ बदकारी की है मुझे उसकी तादाद पता नहीं। बस इतना जानती हूँ कि मैंने काफ़ी लोगों के साथ नाजायज़ काम किया है। शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि मुझे तेरे बारे में एक और बात का इल्म है और वो ये है कि तेरी मौत का सबब एक मकड़ी होगी। शौहर कहने लगा लेकिन मुझे तुमसे काफ़ी मोहब्बत है जिसकी वजह से मैं तुम्हारी सारी गलतियों को माफ़ करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब तुम्हारी मौत ना हो। मैं तुम्हारे लिए एक खूबसूरत महल तैयार करवा देता हूँ। तुम उसी महल में आराम की ज़िंदगी बसर करना ताकि कीड़े मकोड़े वहाँ तक पहुँच ही ना सकें। शौहर ने काफ़ी खूबसूरत महल तामीर करवाया, ऐसे खूबसूरत महल की जिसके कमरे में मकड़ी के जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। एक दिन मियाँ बीवी बैठे थे कि अचानक उन्हें छत पर एक मकड़ी नजर आई। औरत ने मकड़ी को देखते ही कहा कि ये मकड़ी मेरी जान लेने के लिए यहाँ आई है ना। अच्छा तो फिर मैं ही इसको मार देती हूँ। बीवी ने अपने गुलामों को हुक्म दिया कि मकड़ी को जिंदा पकड़कर मेरे पास लाया जाए। गुलामों ने मकड़ी को पकड़ा और मकड़ी को लड़की के सामने पेश कर दिया। उस लड़की ने मकड़ी को अपने पांव तले मसल कर मौत के घाट उतार दिया। लड़की के पांव के अंगूठे पर एक जख्म था। जब लड़की ने मकड़ी को मसला तो मकड़ी के खून का कतरा उसके पांव के जख्म में चला गया, जिसकी वजह से जख्म खराब हो गया और लड़की के जिस्म में जहर फैल गया और कुछ देर बाद लड़की की मौत वाक़ई हो। इंसान तकदीर से बचने के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन हकीकत तो यह है कि इंसान अपनी तकदीर को कभी नहीं बदल सकता उस वक्त तक जब तक अल्लाह न चाहे।
इसलिए कोई भी तदबीर करने से पहले अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा कर दुआ करनी चाहिए। बेशक वही उसे बदल सकता है जिसने उसको लिखा है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।